हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए भी लमसम करने के लिए है, आपने अभी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपको 17 साल में वो कन्वर्ट होके बन जाएगा 1 करोड़ 73 लाख रुपीस में। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 करोड़ 71 लाख रुपीस। जी हाँ, ये पॉसिबल कैसे है उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लमसम कर रखा है। देखिए मैंने लमसम सेक्शन चूज कर रखा है और लमसम आप यहाँ पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे यहाँ पे 5 जीरो है, तो 2 लाख रुपए तक आपने टोटल लमसम कर दिया है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोच रहे हैं 30% तक। जी हाँ, 30% तक का अगर आपके पास रिटर्न है, जो कि अगर आप देखें कुछ कुछ मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि लॉन्ग रन में भी आपको 30% तक का रिटर्न दिए हैं। और अगर वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली 17 साल तक, तो आपको डेफिनेटली कितना तक रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे 17 ईयर्स तक का सेट टाइम पीरियड सेट करता हूँ, तो आपका जो अमाउंट हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो आपका 2 लाख रुपीस है और एस्टिमेट रिटर्न जो है वो आपका 1 करोड़ 71 लाख रुपीस 832 रुपीस। जी हाँ, तो आपका जो टोटल वैल्यू बन गया है वो आपका 1 करोड़ 73 लाख 832 रुपीस हो गया। मतलब आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो सिर्फ 2 लाख रुपीस था और 17 ईयर्स में अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% तक का है, तो आपका जो पैसा है वो आप देख पा रहे हैं कि कितना पैसा, मतलब डबल ट्रिपल तो छोड़ दीजिए, आपका पैसा जो वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। अब ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि आप बोलेंगे यार 30% तक रिटर्न कंटिन्यूअसली हर साल, वो भी 17 साल तक कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि वो जो है म्यूचुअल फंड का नाम, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो आप ऑल ऑल टाइम रिटर्न मत वो देखिए। मतलब देखिए ये जो इसका जो लॉन्च ऑन डेट देखेंगे तो 1 जनवरी 2013 है। तो इस फंड को बेसिकली 11.5 ईयर्स हो चुके हैं, तो 11.5 ईयर्स तक रिटर्न देखें तो 20.35% तक का रिटर्न है। तो 20.35% का रिटर्न आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ही कम है, तो इससे कैसे आप ये अचीव कर पाएंगे, मतलब जो 30% तक का रिटर्न है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्वांट का जो 5 साल पहले अगर आप देखें तो बेसिकली इसको कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो क्वांट वाली जो कंपनी है, उसने बेसिकली 5 या 6 साल पहले ही ये पर्टिकुलर फंड को अपने मतलब इन्होंने खरीदा है और वो खुद चला रहे हैं। तो 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इनका कंटिन्यूअसली हर साल 5 साल तक इन्होंने 44.54% तक का रिटर्न दे रखा है। तो अब देख पा रहे कितना मैसिव रिटर्न है। 30% तक का रिटर्न, मतलब मान लीजिए 44.54% तक अगर 10 साल तक आपको कंटिन्यूअसली भी दे देते हैं, और अगले 5-6 साल तक अगर मान लीजिए इन्होंने 30% तक का भी दे दिया, 25% भी दे दिया, तब भी आपका एवरेज आउट होके 30% से ऊपर जाने के चांसेस रह जाते हैं। तो ये जो है आप देख पा रहे कि मतलब पॉसिबिलिटी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं, और अगर चीजें वैसे ही जा रहा है, मतलब ये नहीं कि चीजें जो मतलब मार्केट के अगेंस्ट जा रही है, कुछ एक प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या फिर कुछ मार्केट में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि मतलब वहां पे मार्केट डाउन जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस तब करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो आपको कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। आपको डेफिनेटली इतना तक 30% तक का जो अगर एवरेज आउट रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में 17 ईयर्स का, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको वहां पे कैलकुलेशन में भी दिखाया था कि आपको 1 करोड़ 73 लाख रुपीस तक का पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो सिर्फ 2 लाख रुपीस ही होगा। तो आप यहाँ पे, एक तो मैंने आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन आप बोलेंगे इसके अलावा कैसे कौन से फंड है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपका टारगेट 30% तक है, तो आपका जो मतलब रिटर्न, तो आपको डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड की तरफ ही देखना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि अपने सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की रहता है। आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी वैसा मिल रहा है। तो वहां पे अगर आप रिस्क अगर इतना ज्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने बस यहाँ पे दिखाया कि ये चीजें पॉसिबल है, ये चीज मत सोचिए कि पॉसिबल नहीं है।
तो ये एक चीज हो गया आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसके अलावा भी आप कोई दूसरे फंड भी देख सकते हैं, आपका एक्सिस का स्मॉल कैप फंड हो गया। इसका अगर आप देखें तो ऑल टाइम रिटर्न मतलब 11 ईयर्स में रिटर्न देखें तो 26% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न है। मान लीजिए अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देता है, तो आपका एवरेज आउट होकर 30% तक ड्रैग करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका जो हमारा जो टारगेट है 2 लाख रुपए आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करा, तो आपको 1 करोड़ 73 लाख रुपीज तक बन गया। तो ऐसे करके आप रिसर्च करिए, खुद रिसर्च करिएगा। ऐसे ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया आंख बंद करके। ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला इफेक्ट इन्हीं पे ही पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका मिड कैप या फिर लार्ज कैप फंड में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीजें आपको रिस्क को कंसीडर करके ही ऐसे पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखिए, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। ये मत सोचिए कि आपका कोई पैसा लेके भाग जाएगा या फिर कोई पैसा डूब जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट अगर आगे जाएगी, डेवलपमेंट होगा, जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा रखा है उसमें उन्होंने जिस जिस स्टॉक्स में लगा रखा है, अगर वो स्टॉक्स जो है वो उनमें डेवलपमेंट होगा, तो डेफिनेटली आपके ये जो पर्टिकुलर फंड में इसमें भी आपका अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसमें लाता रहता हूँ। थैंक यू।